नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला भेद अयादी संधि। स्वर संधि की प्रमुख विशेषता ये है कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल पर टिकी हुई है, अर्थात धन से पहले क्या आएगा स्वर और धन के बाद भी क्या होगा स्वर। तो परंतु प्रत्येक भेद की पहचान क्या होगी, अलग अलग होगी। आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि की पहचान क्या है, यदि धन से पहले क्या आए अ या ऐ और धन के बाद क्या आए असमान स्वर। असमान स्वर यानी अ और ऐ को छोड़कर दूसरे स्वर कौन से भी आ सकते हैं। देखो धन असमान स्वर, अधन असमान स्वर आने पर क्या बन जाएगा हमारा अय बन जाएगा, और ऐ धन असमान स्वर आने पर क्या बन जाएगा आय बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, यदि धन से पहले क्या आ जाए हमारा अ और धन के बाद क्या आ जाए असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर और क्या बन जाएगा हमारा अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा अय बन जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हम इसका नयन। नयन, अब देखो इसमें सबसे पहले देखनी है पहचान। पहचान में देखो नॉर्मल क्या जुड़ा हुआ अ और य, क्या निकल रहा हमारा अय निकल रहा है। अय निकल रहा है तो धन से पहले क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा धन से पहले ए, तो ने धन य में से क्या निकला अ, ने धन अन, तो विच्छेद क्या होगा नयन का ने धन अन। अगला हमारा है ऐ धन असमान स्वर आने पर क्या बनेगा आय बनेगा। देखो ऐ धन असमान स्वर आने पर क्या बनेगा आय होगा। अब देखो आय, इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि लेते हैं गायक। गायक, अब देखो घ में क्या जुड़ा हुआ है आ य, क्या निकल रहा है हमारा आय। अब देखो आय किससे मिलकर बना है, धन से पहले क्या आना चाहिए विच्छेद करते समय ऐ आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा गई। गई धन य में से क्या निकला अ, गई धन अब, क्या बन गए हमारा गई धन अब। ये हमारा था, ये हमारी पहली पहचान थी। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान ये है कि देखो यदि ओ या औ आ जाए, धन से पहले क्या आ जाए ओ या औ आ जाए, धन के बाद आ जाए असमान स्वर। असमान स्वर, तो ओ धन असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, और औ धन असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा आओ। अब देखो असमान स्वर यानी ओ या औ को छोड़कर कौन सा भी स्वर आ सकता है। अब देखो कैसे, यदि ओ धन असमान स्वर आने पर ओ का क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा औ। और जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम पवन। पवन, देखो प में क्या जुड़ा हुआ अ धन व, तो इसमें देखो क्या निकल रहा है औ निकल रहा है। औ किससे मिलकर बना है
विच्छेद करते समय धन से पहले क्या होना चाहिए? ओ। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? धन से पहले पो। मूल शब्द क्या हो जाएगा? पो। धन असमान स्वर यानी ओ या औ को छोड़कर कौन सा भी स्वर आ सकता है। तो व में क्या जुड़ा हुआ? अ। पो धन अन क्या बन जाएगा? पो धन अन। अगला हमारा है इसी का ही, यदि धन से पहले क्या आ जाए? औ आ जाए और धन के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। असमान स्वर तो क्या हो जाएगा? ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हमारा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब देखो इसका उदाहरण लेते हैं हम। पावक। पावक तो देखो प में क्या जुड़ा हुआ है? आ। व में क्या क्या निकल रहा है? यहाँ हमारा आव निकल रहा है। आव निकल रहा है तो इसमें आव किससे मिलकर बना है? यदि धन से पहले क्या आए? औ आए और धन के बाद क्या आए? असमान स्वर। तो अब इसके विच्छेद करते हैं पावक का। तो देखो मूल शब्द निकल जाएगा पौ। क्या निकल जाएगा? पौ। औ निकल, धन से पहले क्या आ रहा है? औ। व में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? अ। पौ धन अक। पौ धन अक। ये हमारी पहचान हुई। अब देखो अयादी संधि की दो पहचान है। दो पहचान हमको याद रखनी है। अब देखो पहली पहचान क्या है? यदि धन से पहले अ या ऐ आए और धन के बाद असमान स्वर आए तो अ का क्या हो जाएगा? ऐ और ऐ का क्या हो जाएगा? आय। दूसरी पहचान हमारी क्या है? यदि धन से पहले ओ या औ आए, धन के बाद असमान स्वर आए तो ओ का क्या हो जाएगा? औ और औ का क्या हो जाएगा? आओ। ऐसे आपको पता नहीं चले कि कौन सी संधि में ये पहचान है, कौन सी स्वर संधि के भेद में ये पहचान। तो देखो अयादी संधि की शुरुआत से पता चल रहा है कि अया अय, ये अय पता चल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा अय आय औ आओ कौन सी संधि में आते हैं। हमारी ये पहचान किसकी है? अयादी संधि में। अब देखो अयादी संधि की आगे हम अयादी संधि के उदाहरण लेते हैं। अयादी संधि के उदाहरण लेते हैं। अब देखो अयादी संधि के उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चयन। चयन। अब देखो इस शब्द में क्या है? क्या निकल रहा है? च में क्या जुड़ा हुआ है? क्या निकल रहा है? अय निकल रहा है। तो अब देखो हमने पढ़ा था अय किससे मिलकर बना है? धन से पहले क्या आना चाहिए? अ और धन के बाद क्या आना चाहिए? असमान स्वर। देखो हम इसके टुकड़े करते हैं। तो देखो धन से पहले क्या आना चाहिए? हमारे अय बन रहा है तो अय में किससे मिलकर बना है? धन से पहले अ आना चाहिए। तो क्या हो गया? चे। चे धन यह में क्या जुड़ा हुआ है हमारा? अ। च धन अन क्या विच्छेद हो गया? च धन अन। अगला हमारा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे संयन। संयन और इसी प्रकार एक हम और उदाहरण लेते हैं नयन। अब देखो संयन में क्या है? स में अ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अ। और अब देखो य क्या निकल रहा है हमारा? अय निकल रहा है। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा हमारा? स धन य में से क्या निकला? अ। स धन अन। अगला हमारा है उदाहरण न्य। न्य इसमें देखो सोचने की बात है। न्य तो इसमें क्या निकल रहा? न में क्या है? अ जुड़ा हुआ और अय। इसमें भी क्या निकल रहा है?
अय निकल रहा है। अब देखो इसमें अय निकल रहा है तो हमारा मूल शब्द क्या निकला, धन से पहले क्या आएगा, अय किससे मिलकर बना है ये आपको पता होना चाहिए। देखो अय किससे मिलकर बना है, ए धन असमान स्वर, तो न धन अ, क्यों, क्योंकि इसमें से क्या य में क्या जुड़ा हुआ है अ, तो ये हमारे अ निकल गया और यह आधा इसमें जुड़ गया। अ धन न धन अ, क्या होगा बच्चे, न धन अ। आगे हम उदाहरण लेते हैं विनायक, विधायक, विनायक, विधायक, जैसे सहायक, सहायक, गायन, और हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि नायिका, नायिका, और लेते हैं जैसे कि हम ले पावन, और लेते हैं जैसे श्रावक, और उदाहरण लेते हैं जैसे हम धावक, और लेते हैं जैसे गव्य, और उदाहरण लेते हैं जैसे कि भावुक, नाविक, नाविक, और लेते जैसे लिया हमने भवन, भवती, भवन, भवती, और लेते गवीश, गवीश, गवाक्ष, और हम लेते हैं जैसे लिया हमने गव्य ले लिया, और हम इसके उदाहरण लेते जैसे ले लिया हमने भावना, क्या लिया, भावना। जैसे भावना। अब देखो विच्छेद, विनायक, विनायक में क्या निकल रहा हमारा, विनायक। अब देखो इसमें क्या निकल रहा है, आ, यह से पहले क्या निकल रहा है, न में क्या जुड़ा हुआ हमारा आ, और य, क्या निकल रहा है हमारा इस शब्द में, आई निकल रहा है। अब देखो आई किससे मिलकर बना है ये आपको पता होना चाहिए, नियम में बता रखा है। तो धन से पहले क्या आई आ रहा है, तो धन से पहले आई आएगा तो क्या होगा, विनय, विनय धन। अब देखो य में क्या जुड़ा हुआ, विनय धन अक, क्या होगा पीछे, विनय धन अक। आगे हमारा है विधायक, विधायक में इसी प्रकार होगा विधेय धन, विधेय धन, य में क्या जुड़ा हुआ अ, विधेय धन अक। सहायक का क्या बनेगा, अब देखो इसमें भी क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, तो क्या होगा, सही धन अक। इसमें भी क्या निकला हमारा, आई निकल रहा है, तो क्या होगा, गई धन अन, गई धन अन। अब देखो नायिका, इसमें न में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और य, इसमें भी क्या निकला हमारा, आई निकल रहा है, तो देखो नई धन
नई धन। अब देखो य में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, ई, तो क्या होगा किसकी, छोटी, तो नई धन इका, क्या हो जाएगा नई धन इका। अगला हमारा है पावन, क्या है पावन। तो इसमें क्या निकल रहा है हमारा, आव निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आव निकल रहा है। अब देखो आव किससे मिलकर बना है, यदि धन से पहले क्या होना चाहिए, औ होना चाहिए, और धन के बाद असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा पौधन, वो में क्या निकला पौधन अन, क्या हो गया विच्छेद इसका, पौधन अन। इसमें भी क्या निकल रहा हमारा, आव निकल रहा है, तो क्या होगा श्रौधन अब। धावक में क्या निकल रहा है हमारा, आव निकल रहा है, तो धौधन, वह में से क्या निकला धौधन अक, धावक। अब देखो गव्य, गव्य में क्या निकल रहा है हमारा, ग में क्या जुड़ा हुआ अ और आधा व, औ। अब देखो औ किससे मिलकर बना था, धन से पहले ओ आए और धन के बाद क्या आए, असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। अब देखो गई धन, गोधन य, गोधन य। देखो इसमें औ तो ये है, वह तो आधा ही है, इसमें पहले से क्या है आधा ही है, और य का य बच गया। अब देखो औ तो निकल गया, और क्या औ निकल रहा है, तो धन से पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, तो गो का क्या हो जाएगा गो धन, य का य, गोधन ये, क्या विच्छेद होगा गोधन ये। अगला हमारा है भावुक, इसमें क्या निकल रहा है आ, क्या निकल रहा है आव निकल रहा है, ग में भ में क्या जुड़ा हुआ है हमारा, भ में आ जुड़ा हुआ है, और वह आ जाएगा। अब देखो जब इसका विच्छेद करेंगे तो धन से पहले क्या आएगा बहु धन, और वह में क्या है हमारा उ, कौन सा छोटा, तो उक, वह में क्या जुड़ा हुआ है उ, तो क्या बचा उक, बहुधन उक। अगला हमारा है नाविक, नाविक में देखो क्या निकल रहा है, इसमें नाविक में आव निकल रहा है, क्या निकल रहा है आव निकल रहा है, तो देखो धन से पहले हमारा क्या हो जाएगा नौ, नौ धन, वह में क्या जुड़ा हुआ है ई, तो नौ धन इक। अगला हमारा है भवन, तो भवन इसमें क्या निकल रहा है, भ में अ जुड़ा हुआ, तो औ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा औ, क्या आ जाएगा धन से पहले ओ, तो गोधन अन। अगला हमारा उदाहरण है भवती, तो इसमें भी क्या आ रहा है औ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भोधन। अब देखो भोधन अति, वह में क्या जुड़ा हुआ है अ जुड़ा हुआ है। सभी स्वर संधि के भेदों की फटाफट पहचान कैसे करते हैं, देखो पहला हमारा उदाहरण है चिंता तू, देखो चिंता तू, चिंता तू, इसमें क्या है मूल शब्द क्या है चिंता, क्या है चिंता धन आतुर, चिंता धन आतुर, तो इसमें देखो आ दिख रहा है चिंता धन आतुर, जहां आ है तो ये कौन सी धन से पहले भी क्या है आ, और धन के बाद भी क्या है आ, धन आ मिलके क्या बन रहा है आ बन रहा है, तो किसका उदाहरण हमारे दीर्घ संधि का उदाहरण। अगला हमारा है कपीस, देखो इसमें ई दिख रही है, अब देखो यहां से हम टुकड़े करते हैं कपीधन, कपीधन ईस। अब देखो कपीधन ईस, कपी यानी होता है बंदर,
और इस यानी होता है भगवान। अब देखो प में क्या जुड़ा हुआ है, ई धन ई, ई धन ई मिलके क्या बन रहा है, ई। तो ये किसका उदाहरण है, हमारे दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला हमारा उदाहरण है परीक्षण। ई दिख रहा है तो मूल शब्द क्या होगा, परिधन इक्षण, परिधन इक्षण। र में क्या जुड़ा हुआ है, ई धन ई, ई धन ई मिलके क्या बन रहा है, ई। तो किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि। अगला है वारिस। ई दिख रहा है तो यहाँ से टुकड़े किया तो मूल शब्द क्या है, वारी, वारिधन ईस, वारिधन ईस। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। अगला हमारा है नारी इच्छा। नारी इच्छा, यहाँ पे देखो बड़ी ई दिख रहा है तो मूल शब्द क्या होगा, नारी। नारी हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा। ई र में क्या जुड़ा हुआ है, ई धन ई मिलके क्या बनता है, ई। तो ये किसकी पहचान है, हमारे दीर्घ संधि की। अगली है फणींद्र। मूल शब्द क्या होगा, फणी, फणीधन ईश्वर, फणीध्व ईश्वर, फणीध्व धन ईश्वर। अब देखो धन से पहले क्या आ रहा, ई, धन के बाद भी क्या आ रहा है, ई। ई धन ई मिलके क्या बन रहा है, ई। तो किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। अगला हमारा है हरि इच्छा। मूल शब्द क्या होगा, हरि, क्या होगा, हरि, हरिधन इच्छा। देखो र में क्या जुड़ा हुआ है, ई धन ई, ई धन ई मिलके क्या बन रहा है, ई। तो कौन किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि। अगला हमारा है मंजूषा। मंजूषा, यहाँ क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है तो मूल शब्द क्या निकलेगा हमारा, मंजू, मंजूधन उत्साह, मंजूधन उत्साह। अब देखो ज में क्या जुड़ा हुआ है, ऊ धन ऊ, ऊ धन ऊ मिलके क्या बन रहा है, ऊ बन रहा है। तो किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। अगला हमारा है नरेंद्र। नरेंद्र, अब देखो नरेंद्र, इसमें क्या पहचान दिख रही है, इसमें पहचान है कि हमारे एक मात्रा, सबसे पहले क्या है, एक मात्रा, दूसरी बात ए दिख रहा है। और अब इसके हम विच्छेद करेंगे तो अ किससे मिलकर बना है। अब देखो धन से पहले क्या आना चाहिए, ए या आ आना चाहिए। तो ये आ गया मूल शब्द हमारा नर, और धन के बाद ई या ई आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो नर धन इंद्र। तो देखो धन से पहले क्या आ रहा, अ, और धन के बाद ई, अ धन ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन जाएगा। तो क्या होगा, नरेंद्र। किसका उदाहरण है और ये किसकी पहचान है, यदि धन से पहले अ या आ आए और धन के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये एक गुण संधि, किसका उदाहरण है, गुण संधि। अब देखो इसमें भी क्या दिख रहा है हमको, एक मात्रा। एक मात्रा जहां दिखे सामान्य तो कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि होगी। तो देखो ये गुण संधि हो रही है नहीं हो रही, हमको नियम पहचान लगा के पता, पूरी तरह पता लगाना है। तो मूल शब्द क्या है, भूत, क्या है, भूत, भूधन ईश्वर, भूधन ईश्वर। अब देखो तो में क्या जुड़ा हुआ, अ और ई, अ धन ई मिलके क्या बन रहा है, ए। तो कौन सी संधि हमारी, गुण संधि। आगे है हमारा पुष्पोहार। पुष्पोहार, तो इसमें देखो गुण संधि में क्या है, एक मात्रा दिखे, इसमें भी एक मात्रा है, इसमें भी एक मात्रा है। अब देखो इसमें तो पता चल गई ये गुण संधि का उदाहरण है, इसका पता लगाने के लिए हमको नियम पता होना चाहिए। देखो मूल शब्द आ रहा हमारा निकल रहा है
पुष्प, पुष्प धन उपहार। अब देखो दूसरा गुण संधि की पहचान का दूसरा नियम क्या था? यदि धन से पहले क्या आए, अ या आ आए और धन के बाद क्या आए, उ या उ आए, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। देखो धन से पहले हमारे क्या आ रहा है, प में क्या जुड़ा हुआ है, अ, और धन के बाद क्या आ रहा है, उ, अ धन उ मिलके क्या बन रहा है, ओ। क्या बन रहा है, ओ। तो क्या होगा, पुष्प धन उपहार। किसका उदाहरण है, गुण संधि का। अगला हमारा उदाहरण है ज्ञानोदय। अब देखो मूल शब्द क्या निकलेगा, ज्ञान। क्या निकलेगा, ज्ञान धन उदय। अब देखो ओ किससे मिलकर बना है, यदि धन से पहले क्या है, अ या आ और धन के बाद क्या है, उ या उ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जो न में क्या जुड़ा हुआ, अ धन उ, अ धन उ मिलकर क्या बन रहा है हमारा, ओ। इसका उदाहरण हो गया वो हमारा गुण संधि का। अगला है चमुत्तम। अब देखो इसमें क्या पहचान दिख रही है हमको, बड़ा उ दिख रहा है, बड़ा उ दीर्घ, बड़ा यानी दीर्घ। तो अब कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। देखते हैं चमू, मूल शब्द क्या होगा, चमू धन उत्तम। उ म में क्या जुड़ा हुआ है, उ धन उ मिलके क्या बन रहा है, उ। तो किसका उदाहरण हो गया, चमुत्तम दीर्घ संधि का। अगला हमारा है वाच्यतर। मूल एक मात्रा दिख रही है तो ये कौन सी संधि हो गई, सामान्य तो कौन सी संधि होती है हमारी, गुण संधि। तो देखते हैं गुण संधि है क्या। मूल शब्द हमारा निकला वाच, वाच धन इतर। वाच यानी होता है बोलना, वाच धन इतर, इतर यानी होता है अलग। क्या होता है, अलग, अलग तरीके से बोलना कहते हैं ना, वाच। अब देखो ज में क्या जुड़ा हुआ, अ धन ई, अ धन ई मिलके क्या बन रहा है हमारा, ए बनेगा। वाच्यतर किसका उदाहरण है, गुण संधि का। अगला है कमलेश। अब देखो मूल शब्द क्या होगा, कमल धन ईश, कमल धन ईश। ये भी किस संधि का उदाहरण है, हमारे गुण संधि का उदाहरण। अगला है मित्रोचित। मूल शब्द क्या है, मित्र धन उचित, मित्र धन उचित। ये भी किसका उदाहरण है, गुण संधि का। अगला है सहोदर, सहधन उदर। ये भी किसका उदाहरण है हमारा, गुण संधि का उदाहरण। नवोढा, नव धन उठा, नव धन उठा। ये भी किसका उदाहरण है, गुण संधि का। नवोढा यानी होता है नवविवाहित दुल्हन। अब देखो सामर्थ्य। देखो ये किसका उदाहरण, हमारी गुण संधि का उदाहरण है। हमने पढ़ा था कि यदि धन से पहले क्या आए, अ या आ आए, धन के बाद री आए, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये किसका उदाहरण था, गुण संधि के नियम था। अब देखो यहां से हम टुकड़े किए, मूल शब्द निकल गया हमारा साम, मूल शब्द निकल गया साम धन। अब आधा र का क्या हो रहा था हमारा, रीचा, साम धन रीचा। क्या हो जाएगा, साम धन रीचा। रीचा नहीं होता है रचित। सामवेद, ये सामवेद, जैसे यजुर्वेद 4 वेद थे, वो सामवेद से रचित एक पाठ है। वसुदेव, वसुदेव। अब देखो इसमें दो मात्रा दिख रही है, हमने क्या पहचान, जहां दो मात्रा दिखे वहां सामान्यतः कौन सी संधि मानी, सामान्यतः कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। तो यहाँ दो मात्रा दिखते हैं, दो मात्रा दिखती है पर वहां सामान्यतः वृद्धि संधि होती है। इसके साथ साथ नियम का भी ध्यान रखना है। मूल शब्द क्या निकल गया, वसुधा, वसुधा धन ए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, यदि धन से पहले अ या आ आए, धन के बाद ए या आई आए,
तो क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई। ध में क्या जुड़ा हुआ है आ धन ए, आ धन अ मिलके क्या बन जाएगा आई हो जाएगा। आगे हमारा है अब देखो वसुदेव, किसका उदाहरण है ये वृद्धि संधि का। अगला है व्यर्थ। अब देखो ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है तो कौन सी संधि का उदाहरण है यण संधि का। तो सबसे पहले हम आधे वर्ण को पूरा किया वी धन यम से अ निकला अर्थ, वी धन अर्थ। ये हमको पता होना, नियम में हमने पढ़ा था कि यह किससे मिलकर बना है। यदि धन से पहले अ या आए और धन से पहले ई या ई आए और धन के बाद असमान स्वर आए तो यह बनता है। तो अगला हमारा है न्यास। य से पहले क्या है आधा वर्ण को पूरा करेंगे। सबसे पहले नी धन, यह में क्या जुड़ा हुआ है आ, नी धन आस। अब देखो नी धन आस तो इसकी नी में क्या जुड़ा हुआ है ई धन आ, ई धन आ मिलकर क्या बन गया हमारा य बन गया। अगला है प्रत्यूष। मूल शब्द क्या निकल गया तो को क्या तो आधे वर्ण को पूरा किया प्रतिधन ऊस। किसका उदाहरण है यण संधि का। अब देखो गवेंद्र, इसमें देखो औ निकल रहा है, क्या निकल रहा है औ निकल रहा है तो ये किसका है अयादि संधि का उदाहरण। पर ये अयादि संधि का अपवाद है क्योंकि इसमें एक मात्रा भी दिख रही है तो ये कौन संधि का भी है गुण संधि का। तो ये अपवाद है किसका अयादि संधि का। गौधन ये देखो गौधन इंद्र। ये तो हो गए हमारे गुण संधि का। और अगला हमारा है अयादि संधि का अपवाद कैसे है। देखो औ आ रहा है तो औ क्या होगा गो धन इंद्र। तो ये क्या अपवाद है किसका अयादि संधि का। अयादि संधि का अपवाद। अब देखो हवन। ह में क्या जुड़ा हुआ अ, क्या निकल रहा है अ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा हो धन अन। वो में क्या है अ, हो धन अ। अब देखो यहाँ इंद्र ईश्वर ईश ये शब्द हमने पहले पढ़ लिए थे। कौन से शब्द ऐसे जो ई से शुरू होते ऐ से शुरू होते ऊ से शुरू होते। ई से जैसे ईश्वर ईर्ष्या इक्षण इक्षक इक्षित ये हमने पहले पढ़ लिए थे। जिसने भी ये हिंदी के स्वर संधि के जितने भी वीडियो डाल रखे हैं ऑनलाइन पे, जिसने भी नहीं देखे इसको पूरा जरूर देखें। आपको